बेटियों को टैबलेट और सुरक्षित भविष्य मिला, सीएम योगी ने कहा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण व रोजगार की नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली हर लड़की अब टैबलेट लेकर आती है। यह नया बदलाव है। 2017 में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर खतरों का सामना करना पड़ा, उनका रोजगार छीन लिया गया। और स्कूलों की क्या स्थिति थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की क्या स्थिति थी। आज आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मा गर्म भोजन और पोषण मिलता है और ये कार्यक्रम किसी कुख्यात ठेकेदार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। यह एक ऐसे कार्यक्रम है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। यह एक लंबी लड़ाई थी, हमें बार बार विभिन्न माफिया समूहों के हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और इसे वापस लाए। महिला स्वयंसेवी समूह इसे चलाएंगे और यह रोजगार प्रदान करेगा और ईमानदारी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और आज मुझे खुशी है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। फटा हुआ नहीं होता, वह भी अच्छा बैग लेकर के स्कूल जा सकती है। और हायर एजुकेशन में पढ़ने वाली हर बेटी के पास उसके हाथ पे टैबलेट होता है। टैबलेट, यह है नया चेंज। यानी ये 2017 की स्थिति कि बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, उसके सामने स्वयं का सुरक्षा का खतरा था, उसके रोजगार पर डकैती पड़ती थी, उसके पोषाहार को चंद माफियाओं को डकैती डालने की छूट दे दी जाती थी। और स्कूल की स्थिति क्या थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या थी। आज तो आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट मील मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है। और यह कार्यक्रम कोई बदनाम ठेकेदार नहीं करता है, बल्कि एक कार्यक्रम हम लड़े इसके लिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। तमाम माफियाओं का गिरोह बार बार घेरता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ करके फिर से लाए कि नहीं, महिला स्वयंसेवी समूह ही इसको चलाएगी और इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और ईमानदारी पूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, कार्यक्रम का ये जो थीम दी गई थी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और सशक्त परिवार है तो समृद्ध समाज अपने आप बनता है। और समाज समृद्ध होता है तो राष्ट्र को सशक्त होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। विकसित भारत की संकल्पना का रास्ता यहां से जाता है और विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी इस बात को देखता हूं कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों आई समाज में, क्योंकि हमारा भारतीय समाज तो प्राचीन काल से बहुत जागरूक रहा है। वैदिक कालखंड से लेकर के अब तक कि वे ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जहां पर नारी को जब भी अवसर मिला उसने अपनी सशक्त उपस्थिति से नेतृत्व को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। हर स्तर पर उसने बेहतरीन नेतृत्व दिया और उस बेहतरीन नेतृत्व के माध्यम से जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है वह समाज के अनुकूल रहा है, समाज के लिए कल्याणकारी रहा है। हम लोग आज इसीलिए इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान को 5वें चरण में भी हमारा यही अभियान है। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त